दोस्तों, असल जिंदगी में हम ना बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया वाला गाना गाते हैं, तो वहीं राजनीति की दुनिया में ना बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ी कुर्सी का गाना चलता है, जिसे पाने के लिए लोग राजनीति के दलदल में घुसते हैं और फिर एक बार जो घुसते हैं ना कभी वापस नहीं निकल पाते। जिसका जीता जागता सबूत आप राहुल गांधी के रूप में देख ही सकते हैं। अब उनके ऊपर पॉलिटिक्स का ऐसा भूत सवार है कि आजकल कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। सूरत की सेशन कोर्ट ने मानहानि के चक्कर में इन्हें पूरे 2 साल की सजा सुनाई है और इतनी लंबी सजा काटने के बाद इनका पॉलिटिकल करियर तो समझो चौपट है। अरे भाई, डायरेक्ट मोदी जी से पंगा लोगे तो होगा क्या? पर सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि क्या वाकई में राहुल गांधी के सिर पर जो संकट के बादल मंडरा रहे हैं उसके पीछे मोदी जी हैं या फिर वजह कुछ और है? चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो आपके दिमाग में यही सवाल चल रहा होगा कि आखिरकार भाई ये बताओ कि वो वजह कौन सी है कि राहुल गांधी को कोर्ट ने पूरे 2 साल की सजा सुनाई है। तो दोस्तों, इसके पीछे का कारण कोई और नहीं बल्कि खुद राहुल गांधी है। हमारे देश में जितने तो राज्य नहीं है उससे कहीं ज्यादा पॉलिटिकल पार्टियां मौजूद हैं और हर पार्टी अपने आप को दूसरों से बेहतर दिखाने के लिए एक दूसरे पर तंज कसती रहती है। अब चुनावी रैलियों में राजनेता एक दूसरे पर कड़े शब्दों से वार करते हैं, ये तो आपने भी सुना ही होगा। हालांकि कई बार चुनाव आयोग नेताओं की हरकतों को लेकर उन्हें चेतावनी देता रहता है कि भैया समझ जाओ, लेकिन जिस तरह कुत्ते की दुम न टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, ठीक उसी तरह से हमारे देश के नेता भी एक दूसरे के ऊपर कटु शब्दों से वार करना नहीं छोड़ते हैं और इसी चीज का शिकार हुए हैं सोनिया गांधी के लाल यानी कि सुपुत्र लाडले राजकुमार राहुल गांधी। अब असल में हुआ यह है कि राहुल गांधी ने 20 अप्रैल को लोकसभा इलेक्शन के दौरान कर्नाटक के कोलार में एक रैली रखी थी और अपनी उस रैली में राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर एक अभद्र टिप्पणी करी। उनका स्टेटमेंट था कि नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी, इन सभी में एक चीज कॉमन है और वो ये है कि सभी चोरों का सरनेम मोदी ही है। अब नीरव मोदी के बारे में तो आप जानते हैं कि वो इंडियन बैंकों से अरबों रुपए लेकर देश छोड़कर भाग गए, जिसे ऑफिशियल तौर पर भगोड़ा भी घोषित कर दिया गया। वहीं अगर अब ललित मोदी की बात करें तो इन्होंने पहले तो आईपीएल की शुरुआत करी और फिर आईपीएल में ही ढेर सारा पैसा लूट करके ये भी देश छोड़कर भाग गए। यानी कि नीरव मोदी और ललित मोदी दोनों ने ही देशों से लूट पाट करके देश का जीना हराम कर रखा है। अब इन दोनों ने ही काफी धोखेबाजी करी है, पर जब बात हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आती तो इनके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ऐसी कोई भी बात सामने तो नहीं आई है कि जिसमें ये साबित हो सके कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के साथ कुछ गलत किया है। उल्टा तो वो देश का विकास करने में लगे हुए हैं। लेकिन सत्ता की लालच में विरोधी पार्टियां किस हद तक चली जाती हैं ये तो आपको भी पता है और उन्हीं भावनाओं में बहकर राहुल गांधी भी जो मुंह में आया बस बकना शुरू कर देते हैं, जिसका खामियाजा उन्हें आज भुगतना पड़ रहा है। अपनी उस स्पीच में राहुल गांधी ने 2 सबसे बड़ी गलती कर दी, जिसके कारण आज उन्हें इतनी बड़ी समस्या हो गई है। उनकी पहली गलती ये थी कि उन्होंने नीरव मोदी और ललित मोदी के साथ नरेंद्र मोदी को भी चोर और लूट मार करने वाला साबित करने की कोशिश की और उनकी दूसरी गलती ये थी कि उन्होंने ये बोला कि सभी चोरों का सरनेम मोदी है और यहीं पे हो गई सबसे बड़ी दिक्कत, क्योंकि मोदी समाज के लोगों ने इसे दिल पे ले लिया और इसमें उन्हें अपनी इंसल्ट महसूस हो रही है। अब अगर देखा जाए तो हमारे देश के संविधान में हमें ये पूरी आजादी मिली है कि हम कुछ भी बोल सकते हैं और इसी का फायदा उठाकर लोग उल्टी सीधी बातें बोलने से पीछे नहीं होते हैं। लेकिन हमारे देश के उसी संविधान में ये भी बताया गया है कि भैया मानहानि करना अपराध है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारा संविधान हमें बोलने का अधिकार तो देता है, लेकिन हम किसी के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोल सकते हैं जिससे उसे मानहानि हो, यानी कि उसके सम्मान को नुकसान पहुंचे। और अगर कुछ ऐसा होता है तो वो इंसान आपके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कर सकता है। और हमारे राहुल गांधी भैया के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। पहले तो इन्होंने मोदी समाज को उल्टा सीधा बोला और अब मानहानि का केस इनके ऊपर मोदी समाज ने ठोक दिया है। आईपीसी सेक्शन 499 में भी मानहानि के बारे में बताया गया। उसमें बताया गया कि हम किसी के बारे में ऐसी कोई झूठी बात नहीं बोल सकते हैं जिससे कि उसकी सामाजिक मान मर्यादा पर आंच आए। और अगर कोई व्यक्ति किसी के बारे में झूठी या गलत बात बोलकर उसकी इंसल्ट करता है तो आईपीसी के सेक्शन 500 में ये बताया गया है कि ये एक अपराध है और जिसके लिए मानहानि करने वाले को 2 साल तक की सजा या जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। अब मोदी समाज के बारे में अपनी रैली में जो कुछ भी राहुल गांधी ने कहा उससे मोदी समाज के लोगों को अपनी बेइज्जती महसूस हुई, जिसके लिए गुजरात के विधायक पूर्णेश मोदी ने सूरत के कोर्ट में साल 2022 में एक केस दर्ज करवाया था, जिसमें सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को उनके स्पीच के उस हिस्से के लिए दोषी पाया और उन्हें 2 साल की सजा सुना दी है। और इसी मामले के सिलसिले में राहुल गांधी को इससे पहले 3 बार कोर्ट में पेश होना पड़ा था, जिसके लिए कोर्ट ने उनसे सवाल भी पूछा था। राहुल गांधी के स्टेटमेंट को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वो तो एक चुनावी स्पीच थी और ऐसा कई चुनावी रैलियों में करता हूँ और उसमें बहुत सी बातें भी बोलता हूँ जो मुझे याद भी नहीं रहती हैं। अब इतना बड़ा स्टेटमेंट कहने के बाद राहुल गांधी को कुछ याद हो या ना हो, लेकिन अपनी इस गलती के लिए उन्हें काफी भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है, क्योंकि राहुल गांधी के इस अभद्र स्टेटमेंट को लेकर बिहार के राज्यसभा के सांसद और बीजेपी के लीडर सुशील मोदी ने भी उनके ऊपर मानहानि का केस दर्ज करवा रखा है, पर अभी उनके केस का फैसला नहीं आया। हालांकि सजा होने के तुरंत बाद ही कोर्ट में राहुल गांधी को जमानत दे दी गई है, जिससे कि अभी उन्हें जेल में नहीं रहना पड़ेगा।
कोर्ट ने राहुल गांधी को अगले 30 दिनों तक की मोहलत दी है और इसी 30 दिनों के भीतर राहुल गांधी हाई कोर्ट में इस फैसले के विरोध में अपील भी कर सकते हैं। और राहुल गांधी को ऐसा करना भी पड़ेगा, क्योंकि अगर एक बार उन्हें 2 साल की सजा हो गई ना, तो इनका पॉलिटिकल करियर तो समझो गड्ढे में गिर जाएगा। अब नियम के हिसाब से अगर किसी को 2 साल या फिर उससे ज्यादा की सजा होती है तो उसे हमेशा के लिए चुनाव लड़ने से रोक दिया जाता है। लोकसभा, राज्यसभा या किसी भी विधानसभा का अगर कोई सदस्य है तो उसकी सदस्यता भी रद्द कर दी जाती है। सीधा सा फंडा ये है कि एक बार अगर राहुल गांधी जेल चले गए तो सांसदी और विधायकी सब कुछ खत्म हो जाएगी। और फिर उनका ये वाला डायलॉग, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया, ये सारे डायलॉग उन्हीं पर उल्टा पड़ जाएंगे। क्योंकि जो बंदा देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना अपनी आंखों में सजाए बैठा है ना, वो नगर निगम तक का चुनाव नहीं लड़ सकेगा। और एक पॉलिटिशियन होने के नाते ये कितना बड़ा श्राप है, इसका तो आप और हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अब ऐसे में सवाल ये आता है कि क्या राहुल गांधी के पास अपने पॉलिटिकल करियर को बचाने के लिए कोई उम्मीद है भी, या फिर वाकई में सब कुछ खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय हो गया। तो दोस्तों, ये फैसला सब ऑर्डिनेट कोर्ट यानी कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट से आया है। ऐसे में नियम कानूनों के आधार पर उनके पास हाई कोर्ट में अपील करने का विकल्प तो है, और अगर वो हाई कोर्ट से भी हार जाते हैं तो उनके पास सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का विकल्प भी मौजूद है, जहां पर फाइनल निर्णय लिया जाएगा। लेकिन अगर दुर्भाग्य से सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले पर अपनी मुहर लगा दी, तब तो भैया राहुल भैया की तो बैंड बज जाएगी और उनका पूरा का पूरा पॉलिटिकल करियर ही डूब जाएगा। वैसे भावनाओं में बहकर ज्यादा बोलने के चक्कर में केवल राहुल गांधी नहीं फंसे, बल्कि अक्सर रैलियों या फिर सभाओं में नेता अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए अपने विरोधियों को नीचा दिखाने में लग जाते हैं और फिर बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। अभी कुछ समय पहले की ही बात है जब उत्तर प्रदेश असेंबली के सदस्य और समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान को लेकर रामपुर के स्पेशल MP MLA कोर्ट ने हेट स्पीच के मामले में उन्हें 3 साल की सजा सुना दी है, जिसकी वजह से यूपी विधानसभा से उनकी सदस्यता भी रद्द कर दी गई। अब जहां आजम खान ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्रियों के खिलाफ उल्टी सीधी बातें कही थी, इसी वजह से रामपुर की कोतवाली में भाजपा नेता द्वारा उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था, जिसके चलते आजम खान आजकल घर पर ही बैठकर मक्खियां मार रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन लड़ने का तो मौका उनके हाथ से निकल गया ना। अब लोगों को डर है कि कहीं ऐसा ही कुछ हाल राहुल गांधी के साथ भी ना हो जाए, क्योंकि अगर राहुल गांधी नहीं रहेंगे तो देश की राजनीति पर काफी गहरा प्रभाव पड़ेगा। पर हाँ, एक चीज अच्छी है कि राजनेता जो विरोधी पार्टियों के खिलाफ इतना उल्टा सीधा पहले बोल जाया करते थे, वो अब काफी कम हो जाएगा, क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास हो जाएगा कि रैलियों में किसी के खिलाफ कुछ भी उल्टा सीधा बोलना यानी कि डायरेक्ट जेल की हवा खाने के बराबर है। क्योंकि अगर पब्लिक बौखला गई तो जिस नेता के बारे में बोला है वो भले ही चुप बैठ जाए, लेकिन पब्लिक आपको जेल की हवा खाने पर मजबूर कर ही देगी। और राहुल गांधी के खिलाफ तो बहुत से लोग खड़े हुए हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि उनका करियर कौन सा मोड़ लेता है। क्या ये 2024 के चुनाव को लड़ने के काबिल बचेंगे, या फिर सच में इनका टाटा, बाय बाय, गुड बाय खत्म हो जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, राहुल गांधी को दूसरा मौका मिलना चाहिए या फिर नहीं? अपना जवाब नीचे में कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और इसी तरह की वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।